प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं नूसियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय नूसियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 9 और इसमें हम 9.7 एक्सरसाइज कर रहे थे। अभी तक हमारे 17 लेक्चर कंप्लीट हो चुके। आज हम 18th लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें वही मल्टीप्लाई रूल का हम यूज करके आज इस एक्सरसाइज का दी एंड कर देंगे। जो बच्चा आज चैनल पर पहली बार पहुंचा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उसको मिलता रहेगा। तो शुरुआत करें हमारे लेक्चर। अब तक हमारे पास जितनी भी टर्म आती थी बेटा, हर किसी में दो ही टर्म होती थी। हम मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर सकते थे। तो एक को फर्स्ट पार्ट माना और एक को सेकंड पार्ट माना। और हमारे दिमाग में साथ के साथ एक बात और भी रहेगी कि डिवाइड में कोई टर्म ना हो। दो ही टर्म हो तो ओनली न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में ना हो। अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म आ जाती है तो हम ये सोचेंगे उसका समाधान कैसे करें, उसको वहां से कैसे एलिमिनेट करें। कोई ऐसी टर्म तो नहीं कि जिससे हमें पुट करें और वो डिवाइड वाली टर्म dx के साथ चली जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ पर तीन टर्म होगी, जैसे हम इसको एक बना सकते हैं, लेकिन फिर मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करने में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हमने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में सीखा था 9.2 में। मैंने बताया 9.2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वहां से हम किस कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं कि हम किस टर्म को पुट करें, क्या उसका डेरिवेटिव आता है। तो यहां पर बेटा हम tan इनवर्स x को क्या पुट कर देंगे, t डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx dt। तो देखा आपने, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x है वो तो t हो जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आए, dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर तो dt हो गया। और x स्क्वायर की वैल्यू कैसे है, तो दिक्कत होगी ना, x की वैल्यू क्या है, कहां से निकाल सकते हैं x। देखिए आप सोचो बेटा, x यहां से कैसे निकाले, ये x इधर ही रख ले और tan को उधर भेज दे तो tan t। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट t का होल स्क्वायर। I8 के पास जाएंगे, I8 के पास जाएंगे, इनवर्स लोगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक ये इनवर्स लोगरिथमिक, इनमें से तो कोई नहीं, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। पहली टर्म t हो जाएगी, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो हमारे पास हम इसको t इंटू टेन स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सीकेंड स्क्वायर t माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर t माइनस 1। देखिए यहां पर हमने टेन स्क्वायर को बदला है सीकेंड स्क्वायर t माइनस 1 में, क्योंकि टेन स्क्वायर जो सेकंड टर्म होगी उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने इसको t इंटू सीकेंड स्क्वायर t लिख दिया। तो t इंटू में सीकेंड स्क्वायर t और माइनस के t, दो टर्म में सेपरेट होगी, इनका इंटीग्रेशन देखिए। ये पहला ही क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन हमारे पास था x डिवाइड बाय कोस स्क्वायर x, ध्यान हो तो आपके। फर्स्ट क्वेश्चन था x डिवाइड बाय कोस स्क्वायर x, हमने सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, वही आ गया आज t सीकेंड स्क्वायर t dt। मल्टीप्लाई रूल से I8 के अकॉर्डिंग पहले नाम किसका आता है, इनवर्स इसका एल्जेब्रिक का, और फिर किसका आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का। u भी मल्टीप्लाई रूल याद हो चुका होगा बच्चों के, क्या होता है सोचिए, u इंटू v। जब दो टर्म है, फर्स्ट पार्ट इसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है, सेकंड भी इसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। जो भी यहां से रिजल्ट आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो t सीकेंड स्क्वायर t आपका सेम, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर का, बताइए शाबाश क्या होगा, ये किसका डेरिवेटिव होता है। कई बार आप ऐसे भी सोच सकते हो, सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan का, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट t माइनस होल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्ट कौन है t, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, रूल कहता है सेकंड पार्ट कौन है, सीकेंड स्क्वायर, और अभी हमने किया टेंजेंट t।
और t का इंटीग्रेशन t²/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। आगे देखिए, जहां पर t की वैल्यू पुट करनी होगी पुट कर देंगे, जिस जगह इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन कर देंगे। t हमने किसको माना, tan इनवर्स x को, हमने t किसको माना है, tan इनवर्स x को। यहां पर इंटीग्रेशन कीजिए tan का log ऑफ क्या होगा, log ऑफ साइन। tan क्या होता था, tan कैसे सोचना था बेटा, tan क्या होता है, साइन बाय कोस, log ऑफ कोस x कोस t विद नेगेटिव साइन, कोस t हो जाएगा। t किसको माना हमने, tan इनवर्स x को, टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2। सब कुछ आंसर मिल जाएगा। अब आप सोचोगे ना इसका भी कांस्टेंट आ, तो दो कांस्टेंट मिलकर कांस्टेंट ही रहेंगे। आपने ऐसे कभी पजल नहीं होना कि एक कांस्टेंट ये आ गया एक यहाँ से आएगा, फिर तो दो कांस्टेंट हो गए, 2c लिख दो। कांस्टेंट की किसी से मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट में कोई ऐड करें, तो बेटा रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट ही आता है। तो देखिए क्या क्या हो गया, tan इनवर्स से कैंसिल हो गया, x tan इनवर्स x प्लस के log ऑफ cos t, cos की t की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है, माइनस के tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। सब कुछ मिल जाएगा आपका आंसर। लेकिन समस्या क्या आएगी बेटा, ये वाली टर्म, ये आंसर नहीं होगा। क्या दिक्कत होगी, क्योंकि tan इनवर्स cos से कट सकता है। कब, जब हम tan इनवर्स को बदल दें किसमें, cos में, cos इनवर्स में। और ये सब कुछ हमने किसमें सीखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखा। कैसे चेंज करें, ट्रायंगल रूल में जाकर हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं tan इनवर्स x को थीटा मानूं तो x इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, और x/1 ट्रायंगल रूल में परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये वाली साइड 1 प्लस x फिर आ जाएगी। और यहां से आप cos की वैल्यू बताइए क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/1 प्लस x। तो थीटा cos इनवर्स रूट में 1 प्लस x, ठीक है, शोरा बना है आपको, थीटा cos इनवर्स रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, अब शो होने लगे ना बेटा। हमारे पास वैल्यू क्या होगी, एक जगह तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर आया था जो आपको शो नहीं हो रहा था, और एक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। आगे ये बात समझे, तो यहाँ पर जब मैं tan इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालूंगा, इसको थीटा मानेंगे, कोस थीटा की वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये log हो, अगर ये सारी टर्म थीटा बन जाएगी तो कोस थीटा की वैल्यू क्या ही है, 1/रूट में 1 प्लस x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये भी आंसर नहीं आता, आंसर ये भी ठीक है। ऐसा करते हैं, आंसर को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। इस वाले को 1 प्लस x स्क्वायर की पावर -1/2 1 प्लस x स्क्वायर ऊपर आएगा, न्यूमरेटर से सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाओगे, 1 प्लस जो x स्क्वायर है ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये टर्म ऊपर लेके जाएंगे, पावर बेटा नेगेटिव की हो जाएगी, तो माइनस के 1/2 लिख देंगे, तो वो पावर आगे आ जाएगी। आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तीनों ही आंसर सही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर मिलाने वाली बात आ जाती, तब हमें थोड़े बहुत कंसेप्ट चलने पड़ते हैं। तो आया ये क्वेश्चन समझ में, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। यहां से tan इनवर्स x की अकेली टर्म आई है। हमने पढ़ा इनवर्स की अकेली टर्म, लोगरिथमिक की अकेली टर्म का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई रूल का जब वर्जन अपडेट हुआ अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स वाले जितने फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के और लोगरिथमिक के जो फंक्शन बनते हैं
उन सब का इंटीग्रेशन होने लग जाता है। किससे? मल्टीप्लाई रूल से। तो हमने देखा कि इतना बड़ी, अगर ये टर्म फर्स्ट है इनटू में 1 ले लेंगे। अब ये देखिए कुछ इसने फार्मूला दिया है, आपको ध्यान आ रहा है तो tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको पता बेटा किसका फार्मूला हो गया? 2 टेंजेंट इनवर्स x का, ठीक है, और इनटू में 1। आगे आप कर लोगे, और बताने वाली इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन था बेटा 6th क्वेश्चन, उसमें इस तरह का आया था tan इनवर्स x इंटू 1 का या cot इनवर्स x इंटू 1 का। मल्टीप्लाई रूल से ये टर्म आपकी फर्स्ट हो जाएगी, ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी? सेकंड। आप मल्टीप्लाई रूल से आगे क्या कर दोगे? सोल्व कर दोगे, ठीक है, कवर हो जाएगा। और आज की बेटा इस लेक्चर में आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मल्टीप्लाई रूल तो याद हो गया, अब आप इसका तो कुछ फायदा है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x डिवाइड बाय, समस्या प्रॉब्लम क्या आई है? ध्यान से देखिए। डिवाइड में 1 माइनस कोस एक्स आ गया। मल्टीप्लाई रूल से ही हम सोल्व कर सकते हैं। डिवाइड में टर्म आ जाती है, अब सोल्व नहीं कर सकते। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा बेटा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे डिवाइड के नाम की कहानी ही खत्म हो जाए। तो हम क्या सोचे? अब 1 माइनस कोस एक्स आया है, इसका कोई फार्मूला है ध्यान में आपके? 1 माइनस कोस एक्स का 2 आया ध्यान में बेटा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। आगे देखिए क्या होगा। डिवाइड में आ गए, पहला ही क्वेश्चन था 9.7 एक्सरसाइज का 1 का, उसमें कोस स्क्वायर था, डिवाइड में इसके साइन स्क्वायर है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटीग्रेशन 1 बाई 2। अब कैसे सोल्व करेंगे बेटा? कैसे सोल्व करेंगे? सोचिए आप। दो टर्म मिली, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल कहता है आइलेट के अकॉर्डिंग इनकी पहचान कीजिए। आइलेट में एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, दोनों ठीक बैठे हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारा, ये सेकंड पार्ट। मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करें। फर्स्ट पार्ट हमारा सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस के कोट x बाई 2, इम्पोर्ट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर होता है ना माइनस का, इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर का कोट बाय में एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई 2 माइनस होल का इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कोट x बाई 2 बाय में एंगल का डेरिवेटिव विद नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ वाला 1 बाई 2 पलट कर 2 बन जाएगा और माइनस के x कोट x बाई 2 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कोट x बाई 2 का करना, और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका भी रिवर्स हो जाएगा, इसका भी रिवर्स हो जाएगा। कोट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन थीटा। थीटा कितना? इसका x बाई 2, और जो भी इसका एंगल है बेटा उसका डेरिवेटिव। हमारे पास एक 2 तो पहले ही है और एक और 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है क्या? कुछ ऐसा मिल गया ना लगभग 1 बाई 2। फिर हम आगे लेके आएंगे, ये 1 बाई 2 यहाँ पर आएगा तो इससे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के x कोट x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 आगे जाएगा, इनटू में 2 भी है, log ऑफ साइन x बाई 2 भी है। मोड में लिखना पड़ेगा बेटा 1 बाई 2 प्लस c है। 1 बाई 2 से पूरा 1 बाई 2 खलास हो जाएगा, 2 पर आ जाएगा फिर से। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस के x कोट x बाई 2 प्लस के 2 log ऑफ साइन x बाई 2 प्लस c। देखा, एक्सरसाइज के एंड में पहुंच चुके हैं। रूल वही चल रहा है, क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसा और लास्ट में आके भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं।
मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई रूल ये टर्म आपको अलग अलग तरह की देता है और आपको रूल के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर एक अलग तरह की 1 माइनस कोस की टर्म दे दी, अगर साइंस के दे देता तो हाई क्वेश्चन कुछ नहीं, लेकिन इसने नहीं दिया क्योंकि इसको पता था ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला दो, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। फार्मूला आता था, साइंस के में बदला। सेम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था कोस के डिवाइड में, लेकिन ये साइंस के डिवाइड में बन गया। क्वेश्चन क्या होगा बेटा, सोल्व हो। अब मैंने इसी से मिलता जुलता एक पार्ट और लिखा है, x माइनस के साइन x, 1 माइनस के कोस x। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं बेटा, x माइनस साइन x डिवाइड बाय 1 माइनस के कोस x इसके साथ भी, 1 माइनस के कोस x इसके साथ। थोड़ा सा दोनों का मिलता जुलता कार्यक्रम था तो इसलिए हमने दोनों को एक साथ बुला दिया। ये थर्ड पार्ट भी मैं सोल्व कर देता। x डिवाइड बाय 1 माइनस कोस x अलग, साइन x डिवाइड बाय 1 माइनस कोस x। ये कहानी तो अभी डिस्कस की है सारे की सारी, यहाँ तक देख लिया। ये सारे की सारी कहानी इसकी है, ये कट नहीं कर रहा, ये सारे की सारी कहानी किसकी है, ऐसे चल के आएगा। थर्ड पार्ट का एक हिस्सा फर्स्ट पार्ट की तरह चलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा मैंने दो पार्ट सेपरेट कर दिए, x डिवाइड बाय ये लिख दिया और साइन x डिवाइड बाय ये लिख दिया। जब मैंने x डिवाइड बाय ये लिखा तो ये सेम फर्स्ट पार्ट है ना, तो ये ऐसे ही चलेगा यहाँ तक, और मैं इसका जो सेकंड हिस्सा है इसको सोल्व करूंगा। तो देखिए साइन x का फार्मूला 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। पजल तो ना हो जाओ आप, थर्ड के दो हिस्से बना लिए, एक हिस्सा फर्स्ट पार्ट जैसा, इसके सेकंड हिस्से को मैं सोल्व करने लगा। 1 माइनस कोस x का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 कोस स्क्वायर x बाय 2, ओनली x बाय 2, साइन स्क्वायर 2 से 2 कैंसल, साइन से साइन कैंसल, 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कोसिकेंट x बाय 2, और कोसिकेंट x बाय 2 इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, कोसिकेंट x बाय 2। कुछ गलती कर दी जल्दबाजी, साइन x का बनना 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 आएगा ऐसे, तो cot x बाय 2 बनेगा बेटा, ठीक है ना। थोड़ा गलत कर दिया, साइन x का 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x बाय 2, cot x बाय 2 बना। कोट का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा था हमने, साथ में माइनस है, ठीक है, इसके बाहर क्या चल रहा है, माइनस है। कोट का इंटीग्रेशन लो हो, साइन x बाय 2, एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय 2 और 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास साथ में थर्ड पार्ट में 2 लो हो, साइन x बाय 2 भी चलेगा। तो आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, फिर क्या होगा, इस पार्ट से ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारा आंसर माइनस x कोट x बाय 2 बचेगा। और थर्ड पार्ट में बेटा ये इंक्लूड करना, ठीक है। ये दोनों हमारे पास 7th के पार्ट थे, ठीक है। ये हमारे पास 3 9th के पार्ट है, और ये हमारे पास 2 10th के पार्ट है, दो ही पार्ट है उसमें। तो आगे के पार्ट समझाने से पहले यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। और एक ये लेक्चर पूरा देखा करो बेटा, मल्टीप्लाई रूल का फर्स्ट देख लिया, उसके बाद देखते हैं क्या पता किस क्वेश्चन में इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई जाए। अगर ऐसे ही हो तो फिर एक ही लेक्चर बना दी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपना लेक्चर के ऊपर ध्यान दिया तो बेटा एक बार जरूर सुनना चाहिए, उसके बाद आप अपनी क्वेश्चनिंग करो। तो यहाँ तक का हिस्सा हमारा कवर हो गया है। आगे देखेंगे e की पावर e की 2x sin 3x, ये एक ऐसी टर्म है, e की 2x sin 3x इंटीग्रेशन dx। आइलेट ने ऐसे टर्म डिजाइन की थी u इंटू वी में कि फर्स्ट टर्म ऐसी हो, डेरिवेटिव इजी हो, सेकंड टर्म ऐसी हो, इंटीग्रेशन इजी हो, या फर्स्ट डेरिवेटिव होकर छोटी होती जाए और सेकंड का इंटीग्रेशन। और फिर देखने को ये बात मिली, e का डेरिवेटिव e ही होता है, कोई और टर्म नहीं आ सकती। साइन का डेरिवेटिव कोस में चला जाएगा, कोस साइन में आ जाएगा, ऐसा ही इंटीग्रेशन में होता है और ऐसा ही डेरिवेटिव।
दोनों की प्रवृत्ति सेम आ गई। एक ऐसे खानदान से हमारा मिलन हो गया, इस खानदान से मिलन हो गया, इनका वंश कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव होने के बाद वो टर्म e की x खत्म कभी भी नहीं होगी, e की x ही रहेगी। साइन का डेरिवेटिव कोस हो जाएगा, कोस साइन हो जाएगा, साइन कोस हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि आईलेट में फर्स्ट टर्म सेम होती है, सेकंड का इंटीग्रेशन। जब ये डेरिवेटिव करते थे इस टर्म का, तो ये क्वेश्चन यहाँ से छोटा होने लग जाता था, लेकिन ये छोटा तो होगा नहीं, कोई भी नहीं होगा इनमें से छोटा, हमेशा इसी रूप में आपको नजर आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल में। तो एक अलग तरह का क्वेश्चन आ गया बेटा, स्पेशल क्वेश्चन साइन कोस और की एक्स के साथ ही होगा और कोई फंक्शन नहीं होगा। साइन कोस की पावर भी 1 होगी। अगर एक से ज्यादा पावर आ जाती है, जैसे साइन स्क्वायर आ जाए कहीं, तब आपने साइन स्क्वायर एक्स को बदलना है 1 माइनस कोस 2x/2 स्क्वायर हटाना। मैं क्या कह रहा हूं, एक्सपोनेंशियल साइन कोस, बस ये 3 ही क्वेश्चन, मतलब 2 ही बनते हैं, एक्सपोनेंशियल साइन का जोड़ा, एक्सपोनेंशियल कोस का जोड़ा, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एक ही टर्म होनी चाहिए, जैसे मैंने एक और लिखा है, आगे आएगा ये थर्ड में, 9th का ये बाई 10th का ही पार्ट बना दिया, कोस और साइन, ये भी कभी नहीं होगी। मिलेंगे तो इनमें से एक ही मिलेगा, या तो साइन होगा या कोस होगा, तभी हम सोल्व कर सकते हैं। दोनों आ जाए तब भी सोल्व नहीं कर सकते। ऐसा फॉल्ट आएगा तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के पास जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझिए, आईलेट के अकॉर्डिंग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। और एग्जांपल में बेटा ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में और एक्सपोनेंशियल पहले, ये 2 ऐसे फंक्शन होते हैं, इनमें से कोई पहले पीछे ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो डेरिवेटिव होती है छोटे और दोनों का इंटीग्रेशन क्या है, पॉसिबल है। तो इनमें से कोई टर्म पहले और पीछे लिख सकते हैं, दोनों से रिजल्ट आपका आ सकता है। कई बार सोचो एग्जांपल में, किसी में एग्जांपल में कोई टर्म पहले, किसी में कोई टर्म पहले। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में से कोई भी पहले और दूसरे नंबर पर हो सकती है, क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव होता है और दोनों का इंटीग्रेशन खत्म, ये कभी होते ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, इस खानदान में ऐसा होगा, एक दादा की शक्ल अपने पोता से जाकर मिलेगी। इसके बारे में हम जिक्र बताएंगे कि हम एक जनरेशन के बाद जब हम नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचेंगे तो उस पर दोनों की शक्ल है जो, रूप है जो, सेम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्या बोली है। तो शुरुआत करें क्वेश्चन की। कहानी तो समझ में आ गई होगी, आपको पहले समझाया बेटा जो sin 3x e की 2x, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। फर्स्ट पार्ट सेम sin 3x e की 2x का इंटीग्रेशन e की 2x बाय में 2 माइनस होल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल का डेरिवेटिव इनटू में 3। देखो ये बात ध्यान रखने वाली होती है, जिस टर्म का डेरिवेटिव करें तो एंगल मल्टीप्लाई में, और जिस टर्म का इंटीग्रेशन करें तो डिवाइड में। अब जैसे ही मैं सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करूंगा, e की 2x है तो मैं उसको लिखूंगा e की 2x y। यहां पर जाकर बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं, पजल नहीं होना। अब आगे देखो, sin 3x e की 2x y में माइनस के 3/2 बाहर आ गया, cos 3x e की 2x। जब भी होल का इंटीग्रेशन आएगा, 2 फंक्शन ही चलेंगे, 2 फंक्शन ही चलेंगे। जनरेशन का बदलाव था, दादा था, दादा से उसका बाप बना। थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी की बात करें, अभी भी रूल चलाना पड़ेगा, तो रूल को जब आगे बढ़ा रहे हैं, इसका तो कुछ करना ही नहीं बेटा, यहाँ तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, ये तो रिजल्ट आ गया आपका सेम, sin 3x e की 2x बाय sin 3x e की 2x बाय माइनस का 3/2 और मल्टीप्लाई रूल से मैं इसको सोल्व करूं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, क्योंकि जब जब इंटीग्रेशन में 2 टर्म आ जाती है तो बेटा कौन सा रूल लगता है, मल्टीप्लाई। कौन सा रूल लगता है, मल्टीप्लाई रूल लगता है। तो देखिए cos 3x से सेकंड का इंटीग्रेशन
e की 2x का e की 2x बाई 2 माइनस होल का इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव। तो बताइए cos का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस आएगा, साइन 3x आएगा, और एंगल का डेरिवेटिव किसमें आएगा बेटा, इनटू में। और सेकंड पार्ट का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e की 2x का e की 2x। ये खानदान ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, इसमें दादा की शक्ल उसके पोता से जाकर दिया। ये स्टार्टिंग की जनरेशन थी, एक जनरेशन उसके फादर की आ गई, अब इसका बच्चा जो होगा। तो यहां पर देखिए आप साइन 3x e की 2x, साइन 3x e की 2x आ गई ना जनरेशन सेम। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इस पार्ट को, ये 3/2 तो यहां बाहर निकाल लेंगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3/2 बाहर आ गया, साइन 3x e की 2x माइनस के 3/2 cos 3x e की 2x बाई 2। और जो ये 3/2 है बेटा, ये दोनों टर्म के साथ है, तो इस माइनस 3/2 को भी मैं अंदर भेज दूंगा, इस वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3/2 ये और 3/2 ये, तो माइनस का 9/4 कर देंगे। हमारा यहां तक का हिस्सा साइन 3x e की 2x बाई 2। ठीक है, ये कंसेप्चुअल है। इसके बाद आपको इसका कट शॉर्ट भी बताएंगे, इजी सा है कि आंसर क्या आता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है उससे। तो इसको, इस पार्ट को मैं क्या नाम दूंगा, यहीं से तो क्वेश्चन चला था। और ये सारा किसके इक्वल है बेटा, आई के इक्वल। पहले एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कोसिकेंट क्यूब एक्स का, मल्टीप्लाई रूल में ही था वो। तो इस वाले पार्ट को मैं आई नाम दे दूंगा, आई। और ये वाले देखो साइन 3x e की 2x, e की 2x बाई में 2 माइनस 3/4 cos 3x e की 2x, और माइनस के 9/4 की टर्म इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की। 4 एलसीएम ले लेंगे तो 13i बाई 4, इसमें से e की 2x कॉमन आ जाएगा। या बात करें एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 4, 2 से मल्टीप्लाई करूं मैं 2 साइन 3x e की 2x माइनस 3 cos 3x e की 2x। और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल, और 13 किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में। ये हमारे पास आंसर आएगा। दो ही क्वेश्चन बनते हैं, e की x के साथ साइन आ सकता है, e की x के साथ कोस आ सकता है। एक्सपोनेंशियल जो टर्म होगी उसकी पावर हमेशा अलजेब्रिक टर्म होनी चाहिए, जैसे x, 2x, 5x, ax, 7x, bx। कभी भी उसकी पावर में e की x स्क्वायर ना हो, e की पावर sin x ना हो, e की पावर tan इनवर्स x ना हो, e की पावर log x ना हो, इस तरह के फंक्शन ना हो, तभी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया था। अब बात करें इसके कट शॉर्ट की। तो कट शॉर्ट क्या है बेटा, इसमें हम मल्टीप्लाई रूल लगाते हैं, डेरिवेटिव आंसर देखिए डायरेक्ट। इसका आंसर देखिए, आंसर ऐसे क्वेश्चनों का बहुत इजी से आ जाता है। साइन 3x e की 2x आइलेट के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद मल्टीप्लाई रूल है इंटीग्रेशन का, लेकिन अप्लाई करेंगे बेटा डेरिवेटिव का। रूल किसका अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव का। मतलब आंसर याद रखना कि आंसर कैसे आएगा। हर किसी क्वेश्चन का इनमें आंसर ऐसे ही आता है।
साइन 3x सेम, फर्स्ट पार्ट सेम, e की 2x का इंटीग्रेशन e की 2x, और वहां पर मल्टीप्लाई रूल में क्या था, u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव, किसी भी टर्म का कोई डेरिवेटिव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बेटा फिक्स है, फर्स्ट पार्ट सेम, रूल याद रखना आंसर के लिए, फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड पार्ट सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये मल्टीप्लाई रूल है डेरिवेटिव का, इसका आंसर पता करने के लिए, बस और कोई नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाते तो बहुत छोटा सा आंसर है, देखिए पहला पार्ट सेम, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस सेकंड पार्ट सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, इनटू में क्या आ जाता है एंगल का 3, और यहां पर डिवाइड में क्या आता है, जो इसके एंगल का कोफिशिएंट है और जो इसकी पावर का कोफिशिएंट, उन दोनों का स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा बेटा आंसर आ गया 13, तो डिवाइड में 2 साइन 3x e की 2x माइनस e की 2x, 3 इंटू में cos 3x, ऐसे डायरेक्ट आंसर आ गया ना। तो मिलाएं सेम है या नहीं, देखो 2 साइन 3x e की 2x माइनस 3 cos 3x e की 2x, बस आगे पीछे लिखा, तो देखा 2 स्टेप में ही क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन कभी कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई रूल लगाते हैं डेरिवेटिव वाला, पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट फिक्स करते हैं, पहला पार्ट आपके पास आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, पहली टर्म सेम, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस, दूसरी सेम, पहले का डेरिवेटिव। अलग ही तरह का रूल है, बस शॉर्टकट ट्रिक के लिए। जो कंपटीशन एग्जाम में कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, वहां पर बेटा कंसेप्ट तो वही चलते हैं, लेकिन ट्रिक बना दी जाती है हर किसी क्वेश्चन में। तो वहां पे जितनी ज्यादा ट्रिक याद रखोगे, मतलब आपकी मेमोरी बहुत वाइड है, तो कंपटीशन क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट तो वही चलते हैं। तो अब देखो कंसेप्ट तो इतना लेंथी था, और ट्रिक कैसे बनती है, तो अब सोचो कितनी सारी ट्रिक वहां पर याद रखनी पड़ती होगी। तो मतलब आपकी वाइड मेमोरी होनी चाहिए वहां पे, ठीक है, नॉलेज हो या ना हो, मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए याद रखने की, ठीक है। तो देखो अब इसकी नॉलेज अलग तरह की, मल्टीप्लाई रूल लगा दिया डेरिवेटिव का, ट्रिक बनाने के लिए बस, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें फायदा भी कर देती है, लेकिन ट्रिक बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ती है। तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरह की ट्रिक कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये मल्टीप्लाई रूल का जो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का ये समझ में आया होगा। तो मैं और जो क्वेश्चन ऐसे होंगे कंप्लीट सोल्व नहीं कराऊंगा। मेरे पास एक क्वेश्चन और है, एक्स स्क्वायर e की x क्यूब cos x की। मैंने बताया 2 ही टर्म होती है, 3 आ गई, क्यों आ गई, कोई बीमारी है, क्या बीमारी है इस क्वेश्चन को, x की 3। मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल की पावर में वेरिएबल एक होना चाहिए, ओनली x, लेकिन इसमें तो x की 3 है। तो क्या करना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के पास भी क्या x की 3 है, तो उस क्वेश्चन में बेटा मैं x की 3 की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, t पुट कर दूंगा, x की 3 की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, t। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, x की 3 की जगह पर हम t पुट कर देंगे, 3x स्क्वायर dx dt, x स्क्वायर dx dt by 3 हो जाएगा। तो जो उसमें हमारे पास है x स्क्वायर dx क्यूब cos x क्यूब, तो क्वेश्चन कैसे परिवर्तित हो जाएगा, x की 3 है तो क्या हो जाएगा, e की पावर t cos t, x स्क्वायर dx की जगह पर क्या आएगा, dt by 3, और वही आ गई ना, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। मल्टीप्लाई रूल से आगे फिर सोल्व कर देंगे, दादा पोता की शकल यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ऐसे ही रूल चलेगा। शॉर्टकट आपको बता दिया, अगर शॉर्टकट के हिसाब से मैं इसका आंसर बताऊं तो cos t, e की t का e की t माइनस e की t सेम, cos का डेरिवेटिव माइनस के sin t, ठीक है, एंगल तो एक ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका आंसर बता रहा हूं मैं डायरेक्ट,
इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसकी पावर का स्क्वायर, एक और एक का स्क्वायर 2, तो 1/3 बाहर है, तो 1/6 cos t e की t sin t आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने तो ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ के साथ सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और है इसमें मेरे पास, e की पावर sin x दिया हुआ है। अब अभी तो बताया था मैंने एक्सपोनेंशियल की पावर एक वेरिएबल x में हो सकती है, मतलब 5x, 7x, 2x, ax, bx, cx, dx कुछ भी हो सकता है, rdx भी हो सकता है ना। साइन, ये तो बीमारी आ गई, कैसे सोल्व करें, पुट करना पड़ेगा। लेकिन साइन का डेरिवेटिव कोस नजर नहीं आ रहा, किसने छुपा रखा है साइन 2x में। साइन 2x का डेरिवेटिव बेटा, डेरिवेटिव में साइन 2x का भाग 2 साइन x कोस x। हम क्या करेंगे, साइन x को t पुट कर देंगे, कोस x dx क्या हो जाएगा, dt। तो कोस x dx तो dt हो गया, 2 बाहर आ गया, e की पावर t हो गया, और साइन में t, साइन का t। ये तो और बीजी हो गया, बस एक एल्जेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये क्वेश्चन कवर हो गया। इसमें बताओ किसको पुट करोगे बेटा, tan इनवर्स x आया है, क्या आया है, tan इनवर्स x आया है। tan इनवर्स x नहीं आना चाहिए, बीमारी है ये, क्या करना पड़ेगा, अब आपको पुट करना पड़ेगा। tan इनवर्स x को t पुट करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो बेटा 2 पावर बैठी है, पहले एक को तो हटा दें, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा, t की पावर t हो जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगा t, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू देखिए क्या आएगी यहां से, टेंजेंट t, तो टेंजेंट t क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट स्क्वायर t। और ये फार्मूला हो गया ना, e t डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर t सीकेंट स्क्वायर t। तो मेरे पास ये रिजल्ट आया जो नेट e की t कोस स्क्वायर t। इसको भी मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल के साथ साइन और कोस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है। कैसे सोल्व करेंगे, कोस स्क्वायर को हटा देंगे, हम इसको लिखेंगे बेटा e की पावर t कोस स्क्वायर है ना, क्या है ये, कोस स्क्वायर है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 माइनस प्लस आ जाएगा कोस 2t बाई 2, मल्टीप्लाई रूल से मल्टीप्लाई करूंगा मैं e की t प्लस e की t कोस 2t, e की t कोस 2t, और जो बाय वाला 2 है इसके वो बाहर आ जाएगा। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा इस टर्म का सेम हो जाएगा, और इसमें वही क्वेश्चन बन गया e की t कोस 2t, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, किसके साथ, साइन स्क्वायर के साथ। किसके साथ है बेटा, साइन स्क्वायर के साथ। उस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस 2t से लिखेंगे। एक क्वेश्चन और है, ये 10th का सेकंड पार्ट, ये उठा लिया मैंने बस समझाने के लिए। अब आप सोचोगे एक फंक्शन होना चाहिए, 2 कैसे आ गए, तो 2 करने का हमारे पास तरीका नहीं है। 2 कोस ए कोस बी, किसके फार्मूले में आते हैं ये, कोस ए कोस बी, कोस कोस की टर्म कोस वाले में आती है, और पहले कोस ए माइनस बी प्लस में कोस ए प्लस बी, ये हो जाएगा ना इसका तो ओपन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक से 9.1 के 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन में पार्ट आए थे इस तरह के, cos 2x cos 6x के। तो अब देखिए क्या होगा, e की x है जो e की पावर माइनस एक्स इसके साथ भी आ गया, और e की पावर माइनस एक्स इसके साथ भी आ गया। इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, और पूरे के बाहर क्या आएगा, सेम वही क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, आशा करते हैं लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर कल नहीं आएगा, परसों आएगा। कल तक आप अपनी 9.7 तक की कंप्लीट कीजिए। मंडे को जो हमारा लेक्चर आएगा बेटा वो किसका आएगा, 9.8 एक्सरसाइज का आएगा। इसी के ऊपर है
मल्टीप्लाई रूल के ऊपर ये एक्सरसाइज है। इसमें स्पेशल क्वेश्चन बना दिए ई के एक्स के साथ, वहां से हर बार 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक मल्टीप्लाई रूल के ऊपर आता है। हमें मतलब इंटीग्रेशन बहुत वाइड चैप्टर है, पूरे 9th में से 6 मार्क्स का ही काम आएगा। अब ये सोच रहे इतना बड़ा चैप्टर क्यों बना दिया बेटा, जो आपकी हायर क्लासेस हैं वहां पर इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर वो रोल यहाँ से नहीं समझेंगे तो वहां पर इतने इजी हम सीख नहीं पाएंगे। तो आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए +2 लेवल का। बीएससी में या जो आर्ट के साथ मैथ है उन बच्चों को आगे हायर क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा जो काम है बेटा आप कंप्लीट कीजिए और अपनी कॉपी भेजिए बेटा 6 तक एक्सरसाइज या 7 तक की साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ओके बेटा।